नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आप लोगों को बताया कि जैन धर्म का किस तरीके से प्रचार प्रसार हुआ और जैन धर्म में क्या क्या मतभेद रहे, किस तरीके से जैन दर्शन अस्तित्व में आया। तो अपने इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा जैन धर्म के विकास से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इसको आप बहुत धैर्य से सुनना और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट करना। लेकिन इस बीच में एक बात और कहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर लीजिए, ताकि हर रोज़ आपको भारतीय इतिहास पर ये सारी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ मिलती रहें। तो चलिए, मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्टार्ट करता हूं अपनी आज की वीडियो। तो दोस्तों, जो महावीर स्वामी जी थे, महावीर स्वामी जी के समय में जो जैन धर्म का विकास हुआ वो सबसे ज़्यादा विकास हुआ। यानी इतना विकास बाकी किसी तीर्थकर के समय में नहीं हुआ जितना महावीर स्वामी जी के काल में हुआ। और आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जो मौर्य काल था, मौर्य काल से पहले जो नंद वंश का प्रतापी शासक हुआ जिसका नाम था महापद्म नंद, और ये जो महापद्म नंद था ये बहुत ही कट्टर जैन धर्म अनुयायी था। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, मेरी बात पे ध्यान देना, जब चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम था यानी उनका शासनकाल था, तो उनके शासनकाल में पाटलिपुत्र में पहली जैन संगति का आयोजन किया गया। ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे, इस प्रथम जैन समिति के जो जैन संगति हुई थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभद्र। तो इस तरीके से पहली जैन संगति स्थूलभद्र के अध्यक्षता में संपूर्ण हुई। अशोक का पौत्र संप्रति भी जैन धर्म अनुयायी था और उसे जैन आचार्य स्वाहासुति से शिक्षा मिली थी। कलिंग नरेश खारेवाल कट्टर जैन अनुयायी था। ठीक है, इन बातों पे आप लोग ध्यान देना। अब ये जो कलिंग नरेश खारवेल था, इसका अगर हाथी गुम्फा अभिलेख देखा जाए तो हाथी गुम्फा अभिलेख में जैन धर्म का जो सबसे प्राचीन, यानी जिसको हम कहते हैं प्राचीनतम अभिलेख, ठीक है, उस प्राचीनतम अभिलेख के साक्ष्य वहां पर मिलते हैं। इस अभिलेख में उल्लेख किया गया है, ध्यान से सुनना इस बात को, इस अभिलेख में उल्लेख किया गया है कि खारवेल ने अपने शासन के 12वें वर्ष में मगध पर आक्रमण किया, जहां शुंग वंश का शासन था, और मगध को आक्रांत कर महापद्म नंद द्वारा कलिंग से लाई गई जैन मूर्ति वापस ले गया। ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ पे, नोट करना इस चीज़ को। और उदयगिरी पहाड़ी में खारवेल ने जैन साधुओं के लिए एक गुफा का निर्माण भी कराया था। अब अगर हम इससे आगे और बढ़ें तो पूर्व मध्यकाल में राष्ट्रकूट, गंग, गुजरात के चालुक्य और चंदेल शासकों ने भी जैन धर्म को अपने यहाँ प्राश्रय दिया, उसको एक तरीके से अपनाया और उसके विकास में अपना योगदान दिया। जो राष्ट्रकूट शासक रहे हैं इंद्र चतुर्थ, ध्यान देना, राष्ट्रकूट शासक इंद्र चतुर ने तपस्या और अनशन के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। जैसे एक बार चंद्रगुप्त ने जब 12 साल का काल पड़ा था तो चंद्रगुप्त ने संलेखना विधि से अपना शरीर त्यागा था। तो अब यहाँ राष्ट्रकूट शासक इंद्र चतुर ने तपस्या और अनशन से अपना शरीर त्याग दिया था। राष्ट्रकूट के ही एक दूसरे शासक का नाम मिलता है और उनका नाम है अमोघ वर्ष। तो ये जो राष्ट्रकूट के शासक अमोघ वर्ष हुए, ये भी जैन धर्म के शाद्वाद के एक अनुयायी रहे हैं। और इनके शासन काल में जिनसेन व गुणभद्र नामक जैन आचार्य हुए थे। जिनसेन और गुणभद्र नामक जैन आचार्य, ये नोट करना आप लोग बातें।
और इन्होंने जो है जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया और उसमें जैन धर्म के प्रचार प्रसार में अपना सहयोग प्रदान किया। अब इसी क्रम में अगला जो नाम आता है वो आता है गंग वंश के राजा का। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ, ठीक है, राजमल चतुर्थ का जो मंत्री और सेनापति था चामुंड्या राय। चामुंड्या राय ने 974 ईस्वी में स्वर्ण बेलगोला के पास एक बाहुबली जिनकी मूर्ति का निर्माण कराया, जो गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाहुबली जिन मूर्ति का जो निर्माण कराया था उन्होंने, उस मूर्ति का जो नाम पड़ा है, इस मूर्ति को जो जाना जाता है वो किसके नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है गोमतेश्वर की मूर्ति के नाम से। और ये जो मूर्ति थी, इसकी जो खासियत थी, ये 70 फीट ऊंची थी। 70 फीट ऊंची मूर्ति ये है। अब अगला नाम आता है चालुक्य वंश का। चालुक्य वंश में जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल ने जैन धर्म को अपने यहाँ प्राचुर्य दिया, ठीक है। क्या नाम बताया मैंने? जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल। इन दोनों के दरबारी जो कवि थे, यानी जो इनके दरबारी कवि थे हेमचंद्र, उस हेमचंद्र ने जैन धर्म को जनमानस में फैलाने का बहुत बड़ा अपना कार्य किया। उन्होंने काफ़ी इसमें योगदान प्रदान किया। हेमचंद्र ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था प्रशिष्ट पर्वन, और ये जो प्रशिष्ट पर्वन नाम का ग्रंथ उन्होंने रचा, ये जैन धर्म से ही संबंधित रहा है। चंदेल शासक धंग, ठीक है, नाम पे ध्यान देना। चंदेल शासक धंग ने अपने शासन काल में खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण कराया। तो ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात आती है सोलंकी शासक की। जो सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम थे, उनके जो मंत्री रहे विमल शाह, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। इनके मंत्री विमल शाह ने दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण कराया। तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है बहुत प्रसिद्ध है, और वो किसने बनवाया? वो बनवाया था सोलंकी शासक भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने। और इस दिलवाड़ा के जो प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं, इससे जुड़ी हुई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो गर्भगृह है मंदिर का, उसमें ऋषभ देव या आदिनाथ की मूर्ति स्थापित हुई है, ठीक है। तो ये था जैन धर्म के विकास से जुड़ा हुआ कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशंस, कुछ खास बातें। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी ये वीडियो और बहुत जानकारियाँ आपको प्राप्त हुई होंगी। तो चलिए, आप लोग अपना ध्यान रखना। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, आपका धन्यवाद।